जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, आज 1 जुलाई 2025 है। कल 2 जुलाई 2025 से 8 जुलाई 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम नेशनल हेराल्ड का केस सुनेंगे, हम सुनवाई करेंगे। और अब मैं बता रहा हूँ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नंबर आ गया है। और अब हमारी जांच एजेंसियां कैसे सबूत सुप्रीम कोर्ट के आगे रखती है, कितनी उनकी मेहनत रंग लाती है, ये अब पता लग जाएगा 10 दिन के बाद। और मेरा जो कहना है, मेरा जो मानना है, मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, उनके बयान देखे हैं और जिनसे मैंने भी बात की है, छोटे मोटे वकीलों से, उन्होंने कहा है कि इसमें इतने सबूत हैं कि प्रथम दृष्टया ही माँ बेटा दोषी है। प्रथम दृष्टया माँ बेटा दोषी है। कारण कि देखिए, ये जो नेशनल हेराल्ड बनाया था, ये नेहरू के समय पे स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे थे, उन्होंने मिल के बनाया था कि भारत की जो खबरें हैं छुप छुपा के हम छापें और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो देशभक्त हैं, उन तक वो बातें पहुँचे। लेकिन इस दलाल माँ बेटे सोनिया गांधी जो नचनिया है, बारबाला है, और बेटे से मिलके पूरी प्रॉपर्टी खा गई। वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं थी भारतवासियों, हाँ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की प्रॉपर्टी थी, हमारे देश की धरोहर थी वो नेशनल हेराल्ड। अगर ये माँ बेटा दोनों उस पर सारा कब्जा कर सकते हैं, तो जिन्होंने उसमें उस समय पैसा लगाया था, चाहे 100 रुपया लगाया हो, चाहे 10 रुपये लगाया हो, वो भी सारे इसके मालिक हैं, आज भी हैं। उनको तो सबको किनारे कर दिया, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा दी। जब ये उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करा सकते हैं, जबकि वो नेहरू के ज़माने से, तो जो स्वतंत्रता सेनानियों ने पैसा लगाया था, उनके भी तो बेटे बेटियां हैं, उनके भी तो नाती पोते हैं, तो उनको क्यों नहीं मिला इसमें शेयर, उनका हिस्सा क्यों नहीं मिला? सोचिए कैसे कैसे गबन किए हैं इस माँ बेटे ने, इस खानदान ने, नेहरू से लेके इंदिरा से लेके राजीव का बोफोर्स तो देखो, आपने देखा ही होगा। इंदिरा ने क्या क्या ज़मीनें दे दी दुनिया को, वही नेहरू ने कश्मीर दे दिया, चीन, भारत का हिस्सा चीन को दे दिया। और ये माँ बेटा, मतलब इस खानदान को भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारतवासियों, इसमें प्रथम दृष्टया इतने मजबूत सबूत बताए गए हैं कि जिसका बस कुछ पूछिए मत। और साथ में ये जो शेयर होल्डर थे पुराने, इनके भी पारिवारिक आगे पीढ़ियां तो होंगी, उनका भी हिस्सा खा गए। उनको क्यों नहीं ढूंढ के उनको दिया? ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है जिन्होंने पैसा लगाया था भारतवासियों। अब ये जेल में जाने की पूरी इनका हिसाब किताब हो गया है। अगर ये जेल में नहीं गए किसी वजह से, तो समझिए मोदी जी बचाया है, मोदी जी इनको बचा रहे हैं। फिर मोदी जी का भी कोई लेना देना नहीं है भाई, ये नोटंकी करते रहेंगे कि ऐसा वैसा वैसा वैसा, हम नहीं जानते, कोर्ट जानता है। कोर्ट वोट कुछ नहीं जानता, ये सबूत जानती है, एजेंसियाँ जानती है। कोर्ट क्या, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को जेल में डालना ही पड़ेगा इनको। और इसी के साथ एक गुजरात के प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, जिनका नाम है रिजवान कादरी। रिजवान कादरी जी कह रहे हैं कि मैंने सोनिया को चिट्ठी लिखी कि नेहरू म्यूजियम में जो नेहरू की चिट्ठियाँ पड़ी हुई थी, जो नेहरू ने दुनिया को लिखी थी, और दुनिया ने और हमारे भारत के राजनेताओं ने नेहरू को लिखी थी, वो चिट्ठियाँ सारी 52 बक्सों में भर के, जितने भी बक्से होंगे, 52 बक्सों की बात आ रही है, सोनिया उठा के अपने घर ले गई। तो ये
इसके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, सोनिया गांधी राहुल गांधी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश की धरोहर है। उसमें बताया जा रहा है जो एडमिना माउंटबेटन थी उसकी भी चिट्ठियां थी हजारों की तादाद में, एडमिना माउंटबेटन की। और नेहरू ने जो एडमिना माउंटबेटन को चिट्ठियां लिखी थी, जो एडमिना माउंटबेटन को ने नेहरू को लिखी थी, वो भी चिट्ठियां हैं इसके अंदर भारतवासियों। तो ये बहुत गंदा खान है, ये खान गेंगी ये पूरा सोनिया राहुल। और मैं आपको बताता हूँ, ये भी अब मीटिंग हुई है शायद 23 तारीख को पिछली मोदी जी की, वो बोला है उस मीटिंग में तय हुआ है कि इसको वापस वो बक्से लाए जाएं। और इस अगर कुछ भी दबाया इसने सोनिया गांधी ने तो इसको उसमें भी भयंकर सज़ा होने वाली है, क्योंकि नेहरू की जो चिट्ठियां थी इसके बाप दादा की नहीं है, वो राष्ट्रीय धरोहर है, वो हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। ये कैसे ले गई दल्ली दलाल, इसको हक क्या था, ये कौन है कौन, ये सिर्फ नचनिया है, समझे ना। बार में दारू सर्व करने वाली एक गंदे खून वाली नीच किस्म की औरत है, जिसको भारत से कोई प्यार नहीं, भारतवासियों भारत से कोई प्यार नहीं। ये तो मतलब देशद्रोह पे देशद्रोह करती गई, इसको इतना घमंड, ये हर समय देश की संपत्तियां खाती गई, देश की धरोहरों से छेड़खानी करती रही, देश की धरोहरें उठा उठा के मतलब इसने ले गई, क्या पता उनको इटली भेज दिया हो। लेकिन मेरा कहना है कि अब मोदी जी को इसमें भी खुल के एक्शन लेना चाहिए। ये भी इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी, जो हमारी एक तो नेशनल हेराल्ड जो राष्ट्रीय धरोहर है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति है, उसको पूरा ये ख़ानदान खा गया। और उसके बाद में अब जाके ये पूरा डॉक्यूमेंट गायब कर दिए, प्रधानमंत्री लाइब्रेरी से, जो नेहरू के समय के रखे हुए थे। तो ये राष्ट्रद्रोही खानदान है, ये देशद्रोही खानदान है। देखिए अभी मोदी जी इनको बचा पाते हैं या बचाते हैं या इनको छोड़ते हैं। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ये माँ बेटा अब जेल में जाने वाले हैं भारतवासियों। जय हिंद।